पर कभी आएगा ही नहीं। इस तरह का गुरु महाराज जी ने ज्ञान और योग दिया हुआ, लेकिन हम लोग करते नहीं। उपदेश ले लिया अपना पढ़े कि अब तो मेरे को गुरु महाराज जी ने पास दे दिया। ऐसा नहीं है करना। आप श्री महाराज जी कहते थे मैं आपको रत्ती भर नहीं दे सकता, रास्ता बता दिया है, आपको खुद कुआं खोदना पड़ेगा, आपको तभी पानी पीना पड़ेगा। अब हम मेहनत करते नहीं। तमाम लोग उपदेश लेकर के चले गए, 2 साल बाद आते थे मैं तो भूल गया। किसी दूसरे ने तेरे को 10 वर्ष पहले गाली दी थी, तू अभी तक नहीं भूला। तेरा किसी ने रुपया पैसा ले लिया था, जेब कट गई थी, तू कुछ नहीं भूला। तू अपने रिश्तेदारी को नहीं भूला, ससुराल को नहीं भूला, अपनी पत्नी को नहीं भूला, और उपदेश को ज्ञान को भूल जाता है। क्या बात है, तेरी उसमें रुचि नहीं है, तेरी आसक्ति जो है संसार में बधी हुई है। संसार तेरे को जब देगा दुख देगा, केवल परमात्मा है जो तेरे को सुख, ऐसा परम सुख, अनंत सुख। तो सुखी होना चाहते हो तो आ जाओ इन महापुरुषों की जो है एक ज्ञान का जो छत्र तना हुआ उसके अंदर आ जाओ, सुखी हो जाओ। और ज्ञान कोई है जो तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी दशा को, तुम्हारी दिशा को बदल दे। और उपदेश लेकर के हमारे में कोई फर्क नहीं भाई, तो क्या मतलब हुआ ज्ञान? जैसा गुरुमुख दिखाई दे रहा वैसे ही मनमुख दिखाई दे रहा, वैसे ही नुगरा दिखाई दे रहा। इसीलिए हम सबको मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी है जानना जो उपदेश है। और संत लोगों की तो विशेष रूप से ये हमारे जो महात्मा देखिए प्रेमदास जी थे, एक श्री महाराज जी के साथ उनके तपोभूमि मेराओं में जो है काफी समय दिया। अब मैं देखता हूँ कैसा आपको संत जो है श्री महाराज जी के समय का साहित नहीं रहा, पूरा जीवन वैराग नहीं, किसी तरह का बंधन नहीं, किसी तरह का मोह नहीं। माता पिता बचपन में चले गए, सब कुछ जो है जो कुछ था सब, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते को, क्योंकि उनको रास्ता दिखाई पड़ रहा था गुरु महाराज जी का। कितने सरल, कितने सच्चे, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं। हम लोग तो बहुत सजावट कर लेते हैं। हम लोग जो है गुरु महाराज कहते नहीं, सजावट की बनावट की जरूर नहीं है। शांति से जो अपने इस धन को जो है चुपचाप, जाहिर क्यों हो रहा है, लुट जाएगा धन तेरा अंधा क्यों हो रहा है। ये नाम रूपी जो धन दिया हुआ है, अब तो देखिए ये जो रुपया पैसा है इसको लाने ले जाने का तमाम क्या साधन बना दिया। अपने मोबाइल से इधर उधर कर दो, चोरी का जेब कटी का ज्यादा डर भय नहीं रहा है। लेकिन ये तो धन तुम्हारा है, ये तो चोर कभी जाएंगे नहीं। मद लोभ मोह के तू बोझे क्यों ढो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा। तो हमारे को देखिए अपने जीवन का जो है एक उद्देश्य समझना है। ऐसा नहीं कि 25, 30, 50 साल बाद जी करके हम जो कर चले गए। आज देखिए हमारे को विज्ञान ने कितनी सुख सुविधाएं परोस दी, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटर, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज से 50 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वजों की स्थिति थी, उनके अंदर में शांति थी। मेरी तो सब शांति छिन्न भिन्न हो गई। जितना जो कुछ भी हम इस दुनियावी सुख के चक्कर में फंसे हुए, तो हमारा जो निजी सुख है वो हमारे से विदाई ले रहा है। आज समाज में कहाँ प्रेम है, कौन किसी को सम्मान देता। हमारे बुजुर्गों की हालत आप देखिए, आस पास पड़ोस में देखिए। मैं कहता हूँ सेवा के प्रति जो है आप सब लोगों का दायित्व है। किसी को देखिए जो अतिशय वृद्ध हैं, उनकी सेवा उनके संतान कर रहे नहीं करे तो हम सबका हक है उनकी सेवा करें, जितने समर्थ है उसके लायक करें। और संसार से जो है सुख की कामना हमारे को छोड़ देनी है।
सुख संसार में नहीं मिलेगा। और जिसके जीवन में देखिए भजन नहीं, तो उससे तो अच्छा जो है पशुओं का जीवन। आज हम देखते हैं ये लोग जो बकरी बकरे मुर्गा पालते हैं ना, बड़ा इनको दाना खिलाएंगे, चोंगा खिलाएंगे। मैं पक्षियों को देखता हूँ दाना चुग रहे हैं, उनको पता नहीं कि काल मेरे सर पर है। इसी तरह से मेरी भी हालत है, मैं भी बेखबर हूँ अपनी मौत से। कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे रोग, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, और सागर में तो लहरें आती ही रहती है। ये संसार सागर है। अब पता नहीं ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन कौन सा क्या आ रहा है। जो भजन गुरु महाराज जी का करेगा, सुमरन, ऐसा नहीं कि मौत उसको झपट्टा मार करके ले जाए। और ये सुमरन जो दिया हुआ है, ये सब देखिए जो हमारे और भौतिक जगत के साधन से सबसे परे बता है। भगवान ने जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया, तो वो देखिए ज्ञान क्या था कि युद्ध भी करो और मेरा सुमरन भी करो। तो उस सुमरन को समझना है। सुमरन तो हमारे सब के अंदर सब हो रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? साधन स्वरूप है, और हमारे को बाहर से कुछ नहीं लाना। ये तो हमारी देखिए इष्ट उपासना है, जिसके द्वारा हमारे को मार्ग मिलता है, ज्ञान मिलता है। ये सब हम उसको जो है स्नान भी कराएंगे, भोग नैवेद्य पूजन जो कुछ भी, तुम्हारा इष्ट भी अंदर है, तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे में अंदर है, सारे देवी देवता तुम्हारे में है, जितना ये सृष्टि है सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। वो अपने उस जो है निज स्वरूप को अभी बताया ना शायद क्या हुआ, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। कुछ भी करो तो हमारे को अपने उस निज रूप स्वरूप से मुखातिब होना पड़ेगा, और नहीं तो जो है हमारे को सुख नहीं मिलता। हमारा पूरा जीवन सुख की आस में गुजर जाता है। वृद्धावस्था आ जाती है कि अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख मिलेगा कभी न।